हेलो स्टूडेंट, आज न्यू लेक्चर लेकर के आए हैं। उस लेक्चर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। हेडिंग दीजिए ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री में यहां देखिए लिखते हैं ट्रिगो, और ट्रिगो के नीचे बना है हार्ट का फोटो। ठीक है, तो ये हार्ट में मैंने डाला प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। क्या डाले बोलिए? और दूसरा चैप्टर क्या डाले हम? ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन को छोटा चैप्टर में जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और दूसरा का नाम क्या हो गया बोलिए? ये दोनों टॉपिक जो है ट्रिगोनोमेट्री का क्या है? हार्ट है। बात समझ आ गया? तो बॉडी में कौन पार्ट मेन होता है? और भी कुछ होता है? ब्रेन नहीं, लीवर बोलिए। खैर चलिए, ब्रेन भी। और एक और टॉपिक है जो लीवर का नाम से इंडिकेट हो गया, जिसका नाम क्या है? ICF। ट्रिगोनोमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग कहां पढ़ेंगे? 12 में। इसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। क्या नाम है? या दूसरा नाम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री का ही ये चैप्टर था, इसको यहां से उठा के कहां डाल दिया? 12 में, रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में। क्लियर हो गया? मतलब पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, तो समझ जाएंगे कि ट्रिगो का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, बहुत जमाने पहले जब ISC हुआ करता था, 11-12 नहीं हुआ करता था, तो ये चैप्टर कहां पर इंक्लूड था? ट्रिगोनोमेट्री में। उसमें फिर कह रहे हैं ISC था, तालिबान कहां होता था? बात समझे? जब आप लोग पैदा लिए तो लमसम उससे कोई कुछ बात हुआ होगा अप्रॉक्स। खैर चलिए, तो आप समझ गए? क्लियर बात है ना? जैसे ट्रिगोनोमेट्री का ही चैप्टर है, लेकिन ये कहां पढ़ना है? 12 में, मतलब सिलेबस से हटा हुआ 11 से। अब बात हो गया कि ट्रिगोनोमेट्री में दो चैप्टर आपका मेन है, एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और दूसरा क्या चीज? जनरल सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ लिए, और क्या पढ़े हैं? अब पढ़ रहे हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का ही बड़ा नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम? तो अब जरा सा सुनिए इधर, देखिए जब भी कोई चर्चा करता है किसका, तो जल्दी बोलिए, इक्वेशन का। जहां भी चर्चा होता है इक्वेशन का, आपके मेमोरी में इतना आ जाता होगा कि RHS पार्ट में क्या होगा? जल्दी बोलिए, तभी तो इक्वेशन होगा। बोलिए 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 बोलिए। क्लियर? जहां बोला इक्वेशन, तुरंत मेमोरी में क्या आ गया? RHS पार्ट में 0 ही होगा। क्लियर? अब सुनिए, यहां पर मैंने लिया AX + B। क्या लिया? यहां मैंने लिया log x - 2। यहां मैंने लिया sin x - 1/2। यहां मैंने लिया dy/dx। यहां मैंने लिया e⁻x - 3x + 5 डैश डैश डैश। तो फिर ध्यान दीजिएगा, जहां बोला इक्वेशन तो हम क्या समझे? RHS पार्ट में 0 होगा तो इक्वेशन। अब क्या बोला जा रहा है यहां पर? ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बराबर 0 होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है ना? जैसे ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक। इसका नाम हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या नाम हो गया? अब भले उस अलजेब्रिक में पावर 1 है तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। पावर 2 रहता तो क्वाड्रेटिक। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं तो आप लोग क्या है? पहले मैन है। क्या है बोलिए? फर्स्ट काम है कि आप मैन है। अब उस मैन में अलग अलग नाम है, कोई गणेश है, कोई रमेश है, वगैरह वगैरह। इसी टाइप से AX + B = 0 अलजेब्रिक फंक्शन। ax² bx + c अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि अलजेब्रा का फॉर्म उसमें इन्वॉल्व है
है ना। अब उसमें कैटेगरी वाइज क्या होगा, डिवाइड होगा। पावर 1 है तो बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, पावर 2 है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 3 रहेगा तो बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, वगैरह वगैरह चलेगा। तो कहने का मेरा मतलब हो गया, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाई dx है तो डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ऐसे बढ़ते चलेगा। मतलब आपके कोई आपसे पूछेगा ये कैसा है, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। इसी पर चैप्टर है मेरा, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम? अभी के बाद कोई आपसे पूछेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन क्या है, क्या पूछेगा, वेरी सिंपल बोलेंगे, बोलेंगे ऐसा इक्वेशन का फॉर्म, ऐसा इक्वेशन का फॉर्म, जहां इक्वेशन का फॉर्म बोले आरएचएस पार्ट में जीरो, ऐसा इक्वेशन का फॉर्म जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व हो। कौन फंक्शन इन्वॉल्व हो, गुड। अलजेब्रिक इन्वॉल्व था तो अलजेब्रिक इक्वेशन, लॉग इन्वॉल्व था तो लॉगरिथमिक इक्वेशन। और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व है तो क्या कहलाया। और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कौन कौन होता है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, यानी 6 फंक्शन में कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व देख लिए आप, आरएचएस पार्ट में 0 देख लिए आप तो क्या कहिएगा, कोई प्रॉब्लम। अब हमें बताइए एग्जांपल में साफ दीजिएगा, साइन 30 डिग्री -1/2 = 0। बताइए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व है कि नहीं, आरएचएस पार्ट में 0 है कि नहीं, बताइए ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है कि नहीं, आवाज दीजिए, यस सर, नो सर, रॉन्ग, नो हो गया, ये रॉन्ग हो गया, गुड। अब यहाँ बात एंगल भी दिया हुआ है, वहां भी एंगल है, यहाँ भी एंगल था, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, तो आप थोड़ा चेंज करेंगे। कोई आपसे पूछेगा इक्वेशन किसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल, तो बोलिएगा आरएचएस पार्ट में क्या हो, 0 हो, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व हो, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट इन्वॉल्व हो तो क्या कहलाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जो पहले भी बोले थे। अब एक नया चीज जोड़ेंगे, अननोन एंगल। क्या जोड़ेंगे, गुड। अगर यहाँ पर एंगल नोन है कि अननोन है, नॉट इक्वेशन। यहाँ एंगल नोन है कि अननोन है, ये क्या कहलाया, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया तार तार। अब फिर वही बात, इक्वेशन है तो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलिए, इक्वेशन है तो होगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, यहाँ पर बच्चा जिंदा बॉडी है तो भोजन करेगा कि नहीं करेगा, तो सॉल्यूशन हो गया। ये जिंदा बॉडी था, डेड बॉडी है, क्योंकि फिक्स है 30 डिग्री, कभी चेंज नहीं हो सकता है, और ये फिक्स नहीं है, कभी 30 होगा कभी 0 होगा, वगैरह वगैरह कुछ भी होगा। तो कहने का मतलब हो गया ये ट्रिगोनोमेट्रिकल का कोई इक्वेशन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन 2 टाइप का, सॉल्यूशन 2 टाइप का, फिर समझिए। अभी मेरे सामने एक बॉडी आया, देखिए कि बॉडी में जान है, तो हम समझ गए कुछ ना कुछ भोजन करेगा ये, वो भोजन क्या कहलाया, सॉल्यूशन, ठीक है। अब ऐसा कोई बॉडी मेरे पास आया कि जिसका सॉल्यूशन फिक्स हो, क्या हो, फिक्स हो। जैसे मान लीजिए ऐसा बॉडी है जो मान लीजिए सपोज जैसे हम लोग क्या करते हैं, सत्यानाश खाते हैं, नहीं खाते हैं सत्यानाश, है ना, भेद सब आप क्या बोले, सब खाते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई यहाँ पर हम सपोज करते हैं क्या ले आए, गाय को ले आए, तो गाय नॉनवेज खाएगी नहीं, क्या होगा, समझ में आ गया, मतलब घास। तो ये जो पार्टिकुलर हो गया आपका भोजन में भी पार्टिकुलर, उसका नाम हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। क्या नाम हो जाएगा, अब वो रामबाण समझ लीजिए, बोलिए ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एन इन्वॉल्व हो, ऐसा एन छोटा वाला एन इन्वॉल्व हो, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर, क्या बोले अभी हम, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एन इन्वॉल्व हो, जनरल सॉल्यूशन। एन नहीं इन्वॉल्व हो, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लियर यहां तक। ये कास्टिंग था, अब हम शुरू करने जा रहे हैं, इसको जरूरत नहीं है नोट करना है, करिएगा, छोड़ दो, मिटा दें, चलिए।
देखिए ए फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन्वॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अननोन एंगल इज नोन एज, बोलिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। फिर से ध्यान दीजिएगा, लिखवा दिए ए फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन का फॉर्म, इन्वॉल्व क्या चीज, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मतलब साइन कॉस टेन सेक कॉस सेकॉट कोई भी इन्वॉल्व हो। आगे ऑफ अननोन एंगल मतलब वेरिएबल एंगल, ऐसा एंगल जो फिक्स नहीं हो, तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो चलिए जरा सा आइए, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स इज इक्वल टू 0, tan x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सब क्या कराया, जल्दी बोलिए, कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए, एक मिनट। अब सीख लीजिए यहां पर जनरल सॉल्यूशन, लिखिए फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व एन, इन्वॉल्व ऐसा आंसर, क्या बोले अभी हम, ऐसा आंसर जिसमें एन इन्वॉल्व हो, क्या हो, एन इन्वॉल्व हो। तो आप पूछिएगा सर एन क्या है, एबीसीडी का एन है तो एबीसीडी का एन, लेकिन सेंस कुछ और है इसका। इसका सेंस है कि एन इज द एलिमेंट ऑफ क्या चीज, इंटीजर नंबर। क्या है? तो कोई बच्चा इंटीजर नहीं जानता है तो जान लो, n बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 क्या कहलाता है, इंटीजर। तो लिखिए फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व n इज नोन एज, बोलिए, जनरल सॉल्यूशन। मतलब अभी के बाद कोई आंसर में n नहीं देखिएगा तो आप समझ जाइएगा सर ये आपका जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन है। क्या है? फिर से एक मिनट, जनरल सॉल्यूशन को हम तार तार फिर करने जा रहे हैं दोबारा। अब ऐसे इस बच्चा से पूछे तुम क्या पसंद करोगे मतलब खाने में, बोला गुरुजी लिट्टी मंगवा लीजिए, वही स्टैंडर्ड है इसका, खुश हो जाएगा। इससे पूछे थोड़ा सा तिवारी के हाई स्टैंडर्ड का है तो बोलेगा कि सर रसगुल्ला मंगा लीजिए, है ना। अब ये बच्चा कहेगा सर हम तो सब छूते नहीं हैं, कटलेट खाते हैं, काजू बर्फी खाते हैं, है ना। वो कहेगा गुरुजी हम तो पान खाते हैं, मतलब बगैर में। तो ये सब अलग अलग बच्चा का सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, समझ आया? हम अब दिमाग लगाए भाई ऐसा तो बर्बादे हो जाएगा, वीडियो को ऑर्डर कर रहा है, ले भाई छोड़ो, है ना। सीधे सिंपल बोले के भाई चावल तो तुम लोग खाता है ना सब, तो जी सर सब खाते हैं। तो मैंने चावल बनवा दिया भाई, तो चावल बनवा दिया तो चावल पर सब सेटिस्फाइड हो जाएगा, कितनों कुछ खा ले, एक बार चावल तो खाता ही होगा, चावल रोटी। तो वो क्या हो गया, ऐसा आंसर जिसको सबको मिला दिए, दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तार हो गया, मतलब जनरल सॉल्यूशन में सबका आंसर इन्वॉल्व हो गया, सबका भोजन उसमें आ गया। अगर हम सिर्फ बाजार से लिट्टी मंगवाते तो कोई एक बच्चा का आंसर हुआ, वो कहलाया सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अब आपको हम ट्रिगोनोमेट्रिकल जनरल सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, और इसको नोट कर लीजिए।
हो गया, बढ़े आगे, नोट कर लिए ना। देखिए स्टार पॉइंट में टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा बराबर 0। ठहरिए, बहुत लफड़ा है यहाँ पर, बहुत लफड़ा। लफड़ा ये है कि साइन थीटा मेरा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो नहीं है, कितना है मेरे पास, तो समझ आइए 6 गो प्रॉपर्टी तो ऐसे हो गई आपको। साइन थीटा बराबर 0 तब क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, कॉस थीटा बराबर 0 तब क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। पास में क्या मेरे कहने का मतलब, मेरा एक बैच है तो एक बैच के बच्चा के लिए हम चावल बनवा दिए, जनरल सॉल्यूशन हो गया। ऐसा ऐसा 10 बच्चा 10 बैच रहे तो पता क्या चलेगा, 10 को बनाना पड़ेगा। तो इसी टाइप से अभी यहाँ पर कितना मेरे पास है 6। साइन थीटा बराबर 0, फिर क्या होगा कॉस थीटा 0, फिर tan थीटा 0, फिर सेक थीटा 0, ऐसे करते करते कितना हो जाएगा, क्लियर। और जब 6 लिखेंगे तो एक बच्चा उधर से खड़ा होगा, बोला गुरुजी 0 पर तो आप बता रहे हैं जनरल सॉल्यूशन, लेकिन 0 नहीं रहेगा 1 रहेगा तब, क्या बोल दिया 1 रहेगा तब। तो मान लीजिए हम इसका भी बता दिए। एक बच्चा खड़ा उधर से, गुरुजी 1/2 रहा तब, लीजिए भाई उसका भी बता दिए, समझ में है ना बात। एक बच्चा बोला गुरुजी √3/2 रहा तब, उसका भी बता दिए। रे भाई इतना कितना बताएंगे हम, बता पाएंगे? आपको तो लगा कुछ नहीं, खाली एगो वर्ड बोल देते हैं, हमको फिर इतना बताना है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सारा लफड़ा को खत्म कर दिए, क्लियर। एक मास्टर कंसेप्ट बना लिए, साइन थीटा बराबर क्या चीज, साइन अल्फा। अब आप अगर 1 बोलेगा तो हम समझ जाएंगे तुमने 90 डिग्री बोला, साइन 90 डिग्री बोला। तुम 1/2 बोलेगा तो हम समझ जाएंगे साइन 30। √3/2 बोला तो हम समझ गए साइन 60। मतलब कुछ हो तुम बोलो, हमको भी फर्क पड़ने वाला है, सबका हमने एक मशीन बना दिया, साइन थीटा बराबर क्या चीज, समझ में आया। अगर हम नहीं बनाते तो मेरे पास बहुत लफड़ा होता। तो सारा लफड़ा को इग्नोर करके मैंने 2 पॉइंट बना दिया, एक पॉइंट 0 पर, एक पॉइंट अल्फा पर। अब आपके फिर माइंड में क्या होगा कि सर जब एगो का 2 बनाए, बहुत अच्छा काम की, कितना बड़ा को आप घटा करके कितना पार्ट में कर दिए। लेकिन सर जब 1 का 2 बनाए तो मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो 6 का 2 बनेगा तो कितना हो गया 12। फिर लफड़ा हो गया भाई, जितना हम प्रॉपर्टी बताएंगे उतना आपको सेव रखना पड़ेगा और उतना को यूज करना पड़ेगा। तो फिर और घटा दिए हम, और जानते हैं क्या घटा दिए, और घटा दिए कि भाई सेक का नहीं बताए, नहीं बताएंगे। बोले क्यों, जब भी सेक रहेगा उसको कॉस में बदल देंगे, सेक रहेगा तो कॉस में बदल देंगे, मान लो उसी फॉर्मूला से मेरा काम चल जाएगा। कॉसेक रहेगा तो साइन बदल देंगे, कॉट रहेगा तो, आई बात समझ में। तो पता क्या चला, मेरे पास कितने फॉर्मूला हो गया 6, 3 गो 0 का 3 गो, क्लियर। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा बराबर, जल्दी बोलिए 0, तो कितना पॉइंट बनेगा, कॉस थीटा बराबर 10 थीटा बराबर, अब इसके बाद साइन थीटा बराबर, फिर बोलिए कॉस थीटा बराबर, फिर बोलिए tan थीटा बराबर। आई बात समझ में कि नहीं, जल्दी बोलो बोलो बोलो, अब आइए बोलो बोलो। तो आप बताइए कितना फॉर्म हो गया मेरे पास। अब हम बारी बारी से सबको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 0 है तो क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन, क्लियर। तो चलिए इधर आइए, फर्स्ट पॉइंट में साइन थीटा इज इक्वल टू 0। देखो कैसे निकालते हैं,
जीरो साइन में कितना डिग्री होगा, आवाज दो। 90 बोलना, ठीक, हद किया चला, वो देख के तो बोलबे करेगा जीरो। तो जीरो साइन में कितना डिग्री, 0 डिग्री। साइन पाई भी 0 होता है, साइन 180, वो तो लिखेंगे तो ऐसा कभी करेगा। साइन 2 पाई भी 0 ही होता है, साइन 3 पाई भी 0 ही होता है, बात समझ में आया। साइन 4 पाई भी 0 ही होता है, साइन माइनस पाई भी 0 ही होता है, -2 पाई भी 0 ही होता है। क्लियर। अब बताइए साइन थीटा बराबर, या छोड़िए, थीटा बराबर इधर से क्या हटा दिए, इधर से भी सब साइन हट जाएगा, तो क्या मिलेगा बोलिए, 0 कॉमा 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 डैश, नीचे बोलो। ओके सर। अब बोलिए थीटा बराबर, बोलो, थीटा बराबर ब्रैकेट ले लीजिए, यहाँ क्या लगा दीजिए, तो पहले क्या होगा बोलिए, जब पाई लगा देंगे तो डैश 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 डैश, पाई बाहर कर दिए तो कितना मिला, पाई बाहर किए तो, पाई बाहर किए तो, बोलो, पाई बाहर किए तो, पाई बाहर किए तो, पाई बाहर किए तो, पाई बाहर किए तो। क्लियर। अब आप ही बताओ बंधु, डैश 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 -3 से लेकर के डैश 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 तक का नाम क्या है, एन एन एन, छोटका एन, जस्ट बोल दिए थे शुरू में ही कि n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, n बराबर 0 +-1 +-2 +-3 होता है। तो आज बताइए 0 +-1 +-2 +-3 मिलेगा तो उसको n लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, तो लिख क्या दिए बोलिए। अब बगल में क्या बच गया, तो क्या हो गया बोलिए, तो आपने सीख गया कि साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, n पाई। यही हो गया इसका क्या चीज, जनरल सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन। फिर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में हम सिखाए थे n नहीं होगा, जनरल सॉल्यूशन में n होगा। फिर यहाँ देखो, कोई पूछा साइन थीटा बराबर 0, तो आप कहिएगा थीटा बराबर ये आंसर 0, तो सॉल्यूशन कहलाया। थीटा बराबर कोई बोल देगा क्या चीज, पाई, वो भी सॉल्यूशन कहलाया। कोई बोल देगा 2 पाई, वो भी सॉल्यूशन हो गया। पूरा को मिला के एक आंसर बोल दिया, दैट इज कॉल्ड। क्लियर, नोट कीजिए। नोट कर लिए।
साइन थीटा इज इक्वल टू 0 को आपको मैंने दिखा दिया। अब सेकेंड नंबर बताइए क्या दिखाएं? cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखिए cos थीटा। cos में 0 का वैल्यू होता है cos पाई बाई 2। बोलिए cos, वेरी गुड। फिर बोलिए cos, वेरी गुड। फिर बोलिए cos माइनस पाई बाई 2। फिर बोलिए cos। ओके, दोनों साइड cos गायब कीजिए, कितना मिला? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। बोलो डैश डैश डैश। माइनस इसलिए नहीं ले रहे हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। यहाँ लिख दे रहे हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos माइनस थीटा, मतलब cos पाई बाई 2 लिखो चाहे cos माइनस पाई बाई 2 लिखो, बतिया सेम। तो बतिया सेम ही है। जब पॉजिटिव निगेटिव यहाँ सेम होने लगा तो कोई एगो पार्ट ले लिए। अब बताइए सम में से क्या कॉमन ले लोगे भाई? क्या मिला? 1 3 5, लास्ट में क्या चीज? पाई बाई 2। अब बोलिए 1 3 5 क्या होगा? ऑड नंबर की इवन नंबर? ऑड नंबर। एक बात सीख लीजिए आप यहाँ पर रामबाण में, ये सबको मिटा देते हैं ना, रामबाण में एक बात सीख लीजिए। रामबाण में एक बात आप यहां सीख लीजिए, 2n कहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे इसे हम? इवन नंबर। 2 4 6 8। 2n प्लस 1 रहेगा तो क्या लिखेंगे? बोलिए और नंबर 1 3 5 7। तो आज बताइए 1 3 5 7 ऑड नंबर है तो क्या लिखेंगे इसको हम? इंटू। कोई प्रॉब्लम? अब एक और सीखिए रामबाण में, इवन में 2 4 6 8, ऑड में 1 3 5 7। अब बताओ बंधु, जब दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? बोलो क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप हमें बताइए दोनों को मिला दिए तो ये बना, ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? बुधवार चला n मिलेगा। अभी ना सीखा है n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ये ध्यान दीजिएगा 2n और 2n प्लस 1 को मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? n, क्योंकि n में ऑड भी है इवन भी है। 2n में ओनली फॉर इवन है, 2n प्लस 1 ओनली फॉर ऑड है। तो बताइए आगे आगे आपका दिस, यानी cos थीटा इज इक्वल टू बोलो 0, देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यही हो गया सेकेंड नंबर आपका फॉर्मूला। नोट कीजिए। रुकिए थर्ड बताते हैं, यहाँ नीचे नजर नोट कीजिए पहले।
भाई इधर देखिए, थर्ड नंबर tan थीटा इज इक्वल टू, आप लोग भी साथ दे सकते हैं, tan थीटा 0 है तो 0 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए tan 0, tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई डैश, tan माइनस पाई, tan माइनस 2 पाई डैश। तो बताइए थीटा इज इक्वल टू, सब में से tan गायब हो गया, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। अब थीटा इज इक्वल टू, सारे में से पाई कॉमन ले लेंगे आप, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 मिलेगा, बोलो, और इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर tan थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। यही किस में आया था, गुड, साइन थीटा में भी यही चीज आया था एकदम, यानी साइन थीटा और tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन सेम होगा, नोट कीजिए। नोट कर लिए, फोर्थ नंबर में आइए, 0 वाला तो खत्म हो गया कहानी। अब कहा चलेंगे हम लोग, फोर्थ नंबर में साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलिए साइन अल्फा। फिफ्थ नंबर में कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, आइए साथ दीजिए। अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन बताना है, तो हम अल्फा को इधर ले आए, बोलिए कितना पार्ट हो गया, 0। अल्फा का इतना पार्ट ले लिए तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब इसको मान लीजिए आप c, इसको क्या मान लिए, साइन c माइनस साइन d, कितना मिला, बोलिए 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस, है ना, इंटू साइन भाई c माइनस d बाई 2। अब इसको लिखेंगे आप cos, सीखे कि नहीं सीखे, साइन c माइनस साइन d, 2 cos क्या होगा, बोलिए थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, हो गया cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो चला जी, इसको कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बोलो बीटा, cos बीटा इज इक्वल टू, यहां मान लेते हैं गामा, तो साइन गामा इज इक्वल टू 0। अब आप ही बताइए, cos अभी जस्ट पढ़े थे आप, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, उसी को यूज यहाँ करेंगे कि नहीं करेंगे, तो cos बीटा इज इक्वल टू 0, देखो cos बीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा के जगह क्या लिखेंगे, बीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2,
साइन गामा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0, तो गामा बराबर n पाई। अब चलिए भाई गौर सुनिएगा, ये जो आप देख रहे हैं यहां ध्यान दीजिएगा, यहां देख रहे हैं ना। अब बताइए सोच करके क्या दुनियादारी होगा। यहां पर बताइए cos बीटा इज इक्वल टू 0, तो मैंने बीटा इज इक्वल टू लिया दिस। अब इस जगह पर आगे कोई बच्चा बताएगा क्या दुनियादारी होगा। सिंपल तो बोल सकते हैं ना कि सर कुछ मत कीजिए, गामा के जो माने हो डाल दीजिए, बीटा के जो माने हो डाल दीजिए, इतना तो बोल सकते थे। तो चलिए बीटा इज इक्वल टू क्या डालें आप, अल्फा बाई 2 तक। ये क्यों नहीं बोल रहे थे भाई, गामा की जगह क्या है बोलिए, ये क्यों नहीं बोल रहे थे भाई, 2 खात्मा, तो थीटा बराबर बोलिए 2n प्लस 1 पाई माइनस इक्वेशन फर्स्ट, यहां बोलिए थीटा बराबर 2n पाई प्लस कितना, इक्वेशन कितना सेकेंड। अब यहां ध्यान दीजिए, इधर समझिए, दो इक्वेशन मेरे पास फॉर्म हो गया, फर्स्ट और सेकेंड। यहां लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड, बताइए फर्स्ट क्या है, थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है यहां पर, 2n प्लस 1 पाई माइनस, सेकेंड क्या है बोलिए 2n पाई प्लस कितना। अब दोनों को कॉमन करके हमको एक कंडीशन बनाना है, तो 2n प्लस 1 क्या हुआ बोलिए, 2n क्या हुआ बोलिए, तो ऑड इवन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा n, वेरी गुड, तो क्या हो गया बोलिए n पाई। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस ले लें तो गलत हो जाएगा, बोलिए क्यों, क्योंकि माइनस प्लस का मतलब ये क्लियर नहीं है कि ऑड में माइनस है इवन में क्या है, ये तो क्लियर नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब है कि प्लस भी होगा और, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ स्पेशल केस है कि ऑड डालोगे तो माइनस आना चाहिए, इवन डालोगे तो प्लस आना चाहिए, स्पेशल केस हो गया। यहाँ से स्पेशल फॉर्म हो रहा है नहीं, ऐसे देखिए ना, n का मान 2 डाल दें, क्या डाल दें, तो यहाँ कितना होगा 2 पाई, इवन तो आ गया, लेकिन इवन में क्या बोल रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है नहीं, यहाँ हो क्या रहा है, प्लस माइनस दोनों हो रहा है, इसका मतलब ये सेटिंग नहीं हुआ। तो आइए हम सेटिंग करने के लिए क्या बता रहे हैं, रामबाण सीखो, बोलो -1 का पावर n, बोलिए n इज ऑड, n इज इवन। ये ऐसा टर्म है चला जिसमें ऑड डालोगे तो -1 देगा, इवन डालोगे तो +1 देगा। आई बात समझ में, -1 का पावर n, ध्यान दीजिएगा जो हम टेक्निकल चीज बता रहे हैं, आपसे कोई पूछेगा कि ऐसा पार्ट बताइए मैथमेटिक्स का छोटा सा प्यारा सा जिसको ऑड डालने पर पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव बताए और इवन डालने पर पॉजिटिव बताए, तो आप कौन सा पार्ट बताइएगा, यही पार्ट है वो, -1 का पावर n। बोलिए क्यों, n का मान आपने डाला यहाँ पर 1, क्या डाला, तो -1 का पावर 1 क्या मिलेगा, और डालो 3 तो -1 का पावर 3 -1, 5 डालो -1 का पावर 5 -1, इवन डाल के देखो -1 का पावर 2 +1, -1 का पावर 4 +1, पावर 6 कोई प्रॉब्लम। तो चलिए, तो अब यही चीज हमको मिल गया, दोनों को ठीठा ठीठा, बोलो ठीठा, यहाँ ऑड है यहाँ इवन है, मिलाए तो बहुत अच्छा बात, बोले क्या चीज, अब खाली प्लस माइनस इधर अल्फा लिख दो, अब प्लस माइनस के जगह पर क्या लिखेगा, -1 का पावर n। सीखा कि नहीं सीखा, अब यहाँ पर लिख दीजिए कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा। कोई प्रॉब्लम, नोट कीजिए।
हो गया। कितना नंबर हो गया? 4 नंबर ना। 5 नंबर में आइए, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। नोट कर लिए? अब एक छोटा सा विशेष भाषण बीच में याद आ गया, उसको सुन लीजिए। स्टार पॉइंट में कुछ बात बोल रहे हैं। अभी जो आप जो चैनल से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल से, उसका क्या नाम है बोलिए? फिर इसका मतलब मैथ सीजी वाला नाम है। चला, नाम अभी तक आप लोग को याद नहीं है ना? तो इसका नाम है मैथ सीजी वाला। कौन चैनल का? यूट्यूब चैनल का, जिस पर आप पढ़ रहे हैं 11th की पढ़ाई, बोलिए 12th की पढ़ाई और आईआईटी की पढ़ाई। इस चैनल का नाम हो गया मैथ सीजी वाला। इसलिए यहाँ पर सीजी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट ऑफ आईआईटी जी। क्या नाम है? हाँ, इंस्टीट्यूट का फुल नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ आईआईटी जी। तो ये तो समझ गए आप लोग, है ना? एक नया चैनल और बनाए हम, उसको भी आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करना है। मैथ रटना मना है। क्या बना है? हाँ, रटना मना है, यही टाइप कीजिएगा। इसमें क्या चीज के लिए चैनल बना है वो सुनिए। ये मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए चैनल बना है। ये मैथमेटिक्स के अंदर जो जंग लगा हुआ है बरसों से, उसको छुड़ाने के लिए बना है। बात में आ गया? इसमें एक भी वीडियो आपको 1 घंटा का नहीं मिलेगा, सब मिलेगा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का। कैसा चीज सब? टिपिकल चीज सब, जिससे कंफ्यूजन खत्म। 3-4 वीडियो हम डाले हैं, इसमें भी बहुत बच्चा से हम ये पूछ के देखें कि बताओ 0 ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा या कुछ कुछ बोलेगा, है ना? तो वो चीज हम उसमें लोड कर दिए हैं। 0 इज द इवन नंबर, कैसे वो भी हम दिखाए हैं। छोटी छोटी चीज को हम ट्रांसपेरेंट उसमें किए हैं। बात समझ में आ गया? जैसे अभी ये छोटी चीज, उसमें वीडियो बन के डालाएगा, ये नया चीज हो गया। -1 का पावर n। बात समझ में आ गया? देखिए, ऑड डालने पर ऑड मिले, इवन डालने पर इवन मिले, ये सेकेंडरी है, लेकिन कौन सा सब पार्ट है तो हर एक जगह यूज होगा। -1 टू द पावर n। जैसे √16, उसमें हम डाले एक वीडियो, √16 इज इक्वल टू, एक बच्चा बोला कि सर √16 इक्वल टू +-4 होता है, तो इसको बोले कि रॉन्ग, √16 इज इक्वल टू ओनली 4 होगा। अब इसके पीछे क्या रहस्य है उसका वीडियो बना के डाल दे रहे हैं। मतलब छोटा छोटा वीडियो बना के हम उसमें डाल रहे हैं इस चैनल पर। क्यों डाल रहे हैं इस चैनल पर? इसलिए कि ये चैनल आपके लिए है, और ये चैनल आपके घर में जो भाई है छोटा सा, समझ आ गया, अड़ोसी पड़ोसी में, वो जब मेरे पास पहुंचे तो ये सब जंग को फ्रेश करके आए, ताकि वो और बारूद बने। समझ आ गया कि नहीं? इस काम में अलग से बनाए हैं, छोटा छोटा चीज पर डालेंगे, ऐसा ऐसा चीज, ताकि वो कंसेप्ट एकदम तार तार हो जाए। ओके, तो समझ गए? इसे इवन नंबर वाला डाले हम, रूट वाला डाल दिए हम, ताकि इस समय बच्चा को जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे एक बताइए, एक उसमें एक वीडियो डाले हम, √2 √3 क्या होता है बोलिए? √6। तो √-2 √-2 क्या होगा? √6। ये गलत, इसका भी डाले हैं उसमें एक एक वीडियो करके। क्यों होगा? ये सब चीज जानना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो कंफ्यूजन पॉइंट है अगर उसको कलेक्शन करके एक चैनल हो जाए तो कंफ्यूजन खत्म, है ना? तो छोटा छोटा चीज उसमें हम डाल दिए, और भी डेली डालेंगे इतनी इतनी वो छोटा सा चीज, ताकि एक लगे कि हाँ इसमें क्या हो जाए, कब हो जाए, नहीं हो। जैसे एक बच्चा, उसमें एक कहानी ढंग समझाए हुए हैं कि एक बाराती में गए, उसमें एक बच्चा बोला कि सर आप तो ट्रिकी पढ़ाए, आपका कितना वीडियो देखे हैं कि ट्रिकी आप पढ़ाए हैं।
तो ट्रिकी पढ़ाए हैं, लेकिन कुछ पूछने का इच्छा हो रहा था, हम पूछ नहीं पा रहे थे, तो अभी आपसे पूछ रहे हैं, बाराती में आप मिल गए। अब हंसी आ गया, भाई बाराती में खाना नहीं देगा, मैथमेटिक्स से पूछेगा, तो पूछो भाई, देखो क्या चीज पूछा, सो सुनिए। वो बोल रहा है कि सर आप पढ़ाए थे कि रूट 16 इक्वल टू क्या होता है 4, सही तो समझ गए, लेकिन रूट 16 माइनस 4 आप बोले नहीं होता है, लेकिन सर बताइए कि रूट 16 को हम -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? हमने भाई तो लिख सकता है, तू अच्छा क्वेश्चन किया, हमने लिख सकता है, तो सर लिख सकते हैं, रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा तो कितना आंसर होगा बताइए, तो -4 होगा कि नहीं होगा? अब पूछा, सर आप तो बोले कि -4 नहीं होगा, ये भी उसमें क्लियर किया उस वीडियो में। बात समझ में आया इसका क्या रहस्य है? बच्चा भी तो सोचा, कुछ तो क्रिएट किया हो, हाँ भाई ऐसा होगा, तब उसको हम बताएं कि देख चला रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम जो एक्स लिख रहा है इसको भूल जाओ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेना? मॉड एक्स, नॉट एक्स, इस पर बात किए हम। और एक्स तब होगा, एक्स तब होगा जब आप कंडीशन क्या लोगे? एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब इतना समझिए, रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? मॉड एक्स। जो इसको बताए उसका कंफ्यूजन क्लियर हो गया, क्योंकि वो -4 के स्क्वायर जब लेगा तो -4 अब नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा? बात कैच किए? तो ये सब सारा चीज छोटी छोटी चीज, जैसे उसमें हम डालेंगे नॉर्मल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, सब जानता है। किससे पूछिएगा कि बताइए मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पास में आ गया, तो आप क्या बताइएगा? एक्स बाई या मॉड एक्स बाई एक्स, कैसे? ये सब का छोटी छोटी उसमें प्रूफ डालेंगे। बात समझ आ गया? इसलिए उस चैनल को नाम लिख लेना है, खोज करके सब्सक्राइब कर देना है, और छोटा छोटा चीज जो बनाएंगे, हाँ कुछ ऐसा छोटी छोटी चीज जो आप पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो गए, जैसे बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक बच्चा आया बोला सर साइन ए प्लस बी बराबर, मान लीजिए कंफ्यूज हो गया, साइन ए प्लस क्या चीज? साइन, लिख दिया। अब वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये गलत क्यों नहीं है, क्यों गलत क्यों है? पहले तो गलत है ये, क्योंकि साइन ए प्लस बी क्या जानते हैं हम लोग? साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू, उसके माइंड में कभी आ गया पढ़ते पढ़ते, कैसा साइन से कहने गुना होगा, हम लोग पढ़े हैं सब चीज में गुना होता है। जब यहाँ x लिखा रहेगा, a प्लस b लिखा रहेगा, तो x से गुना होता है, x a x b, इससे क्यों नहीं होगा? तो मेरे कहने का मतलब है उस चैनल के माध्यम से कुछ नया चीज आपको 9th स्टैंडर्ड का भी लगे कि फंस रहे हैं या दिक्कत है, तो आप उसमें भेज दीजिए, उसका वीडियो बना के फिर क्या करेंगे उसमें हम डाल देंगे, ताकि कंसेप्ट तार हो जाएगा। कोई भी पिलर को बढ़िया करने के लिए नींव जो है सो मजबूत करना पड़ेगा। नींव कहां पर है? 9th का कैलकुलेशन। ओके, तो चलिए हम कहां पर थे, कहां चले गए? यहां पर थे। अब आइए, cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है बोलिए? cos अल्फा। तो cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। अब इसको c, इसको क्या लीजिए? तो cos c माइनस cos d क्या कहलाएगा बोलिए? 2 sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा बाई 2, अल्फा माइनस थीटा बाई 2। क्लियर? अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मत बोलिएगा कि सर यहाँ अल्फा माइनस थीटा था तो यहाँ थीटा माइनस अल्फा कर दिए, इसलिए कर दिए कि RHS पार्ट में 0 है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ आ गया ना? छोटी छोटी चीज बार बार बहुत जोड़ी होता है, जहां पर बच्चा आए दिन फंसता है। ऐसे सुनते होइएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में कम फंसता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक फंस जाता है ना? टिप कर लेगा, उसमें खाली वीडियो बना के उसमें डालेंगे। जैसे आपसे कोई पूछ दिया भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, सॉल्व बेस्ड है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, क्या बताइएगा? हम बताए हुए थे एक बार आप लोग को, बोलिए ओनली वन पॉसिबिलिटी आंसर। वैसे आप सोचिएगा कि सर परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव का सम 0 हो ही नहीं सकता है कभी। बात समझ कि नहीं? पॉसिबल ही नहीं है इसका मतलब हाँ सेपरेट 0 होगा। ओके,
चलिए ये सब जाइएगा 12 में फंक्शन में ना, तो क्वेश्चन पूछ देगा इससे मॉड दिस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बोलेगा सॉल्व कीजिए। तो यही बेसिक काम करेगा उस जगह। आपको तो पता नहीं रहेगा, अरे सर वो मोड में वो रूट में कैसे बनाए, आपको बेसिक पता है तो बोलिएगा सर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव का सम 0, मेन सेपरेट 0, और सेपरेट कर लेंगे उधर निकल जाएगा इसका मान। यस सर। चलिए यहाँ पर थे तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर इसको क्या मान लिए बोलिए बीटा, साइन बीटा इज इक्वल टू 0, यानी बीटा इज इक्वल टू बोलिए एन पाई, और बीटा के जगह थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, थीटा बराबर 2n पाई माइनस कितना, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ ये इसको क्या मान लिए बोलिए गामा, तो साइन गामा इज इक्वल टू क्या होगा, या इसको थीटे मानिए, बोलिए क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर 0 पर फार्मूला मेमोरी में आता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो बोलिए थीटा इज इक्वल टू बोलो एन पाई, थीटा की जगह क्या लिख देगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, समझ रहे हैं ना, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 2n पाई प्लस अल्फा, कितना नंबर सेकंड, ये कितना नंबर फर्स्ट। अब फिर यहां लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से, बोलिए फर्स्ट में क्या है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, सेकंड में क्या है बोलिए 2n पाई प्लस अल्फा, है ना। अब बताइए ये थीटा क्या हो जाएगा थीटा, ये 2n पाई इवन है कि ऑड, ये इवन है कि ऑड, दोनों को मिला के क्या लिखेंगे इवन, यहाँ कोई लोचा नहीं है, वहां लोचा था कि कभी ऑड हो रहा था कभी, यहाँ तो फिक्स है हमेशा इवन है, तो लिख दीजिए इवन। अब प्लस माइनस में भी कोई लोचा नहीं है, बोलिए क्यों, क्योंकि ये भी इवन पर माइनस इवन पर प्लस, तो कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए यहाँ पर लफड़ा वहां हुआ था कि ऑड पर निगेटिव और इवन पर कोई प्रॉब्लम, नोट कीजिए। ओके, नोट कर लिए। कितना नंबर था 5 नंबर। अब 6 नंबर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा।
अब बताइए tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर हम इसको LHS पार्ट में ले आए तो डायरेक्ट मेरे पास कोई फॉर्मूला तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब sin C माइनस sin D का मेरे पास प्रॉपर्टी था, cos C माइनस cos D का प्रॉपर्टीज था, ऐसा कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है मेरे पास tan C माइनस tan D। तब मेरी मजबूरी है कि tan को क्या लिखे हम, बोलिए sin बाई cos क्या लिखे हम, वेरी गुड। अब बट्टा पर का जोड़ करिए, sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इज इक्वल टू, तो sin A इंटू cos B cos A इंटू sin B किसका फॉर्मूला होगा, sin A माइनस B। अब बताइए इसको क्या मान ले कुछ देर के लिए आप, बीटा चाहे थीटा मान लें, थीटा माइंड में, तो sin थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ बोलिए, sin थीटा माइनस अल्फा और प्लस में होगा सर, माइनस और प्लस में होगा, cos में ऐसा होता है, भूल गए हैं, ठीक है। तो आइए चलिए, तो ये इसको क्या मान लिए हम, थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो फिर आप एक प्रॉपर्टी सीख लिए, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, बोलो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। कोई प्रॉब्लम एनीबॉडी, नोट कीजिए। हो गया, कितना पॉइंट सीखे आप बोलिए, 6 पॉइंट। तो 7 पॉइंट में आपके माइंड में तो नहीं कुछ होगा कि हो गया सर, लेकिन 3 पॉइंट एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं हम। आइए तीनों पॉइंट सीखिए। अगर आपसे कोई पूछा sin थीटा बराबर sin अल्फा, बता चुके हैं, आवाज दो। cos थीटा बराबर cos अल्फा, बता चुके हैं, आवाज दो। tan थीटा बराबर tan अल्फा, बता चुके हैं, आवाज दो। लेकिन अगर दोनों पर स्क्वायर दे दिया तो आप हो गए चुप, स्क्वायर दे दिया तो आप हो गए चुप। अब हम ऐसा मेथड बता रहे हैं कि स्क्वायर पर भी आप ब्रेक कर सकते हैं। आप चलिए MF फॉर्मूला में, इमरजेंसी फॉर्मूला जो बताए थे हम, 2 cos A स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 sin A स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। बार बार ये फॉर्मूला को देखिए, हर एक जगह यूज पड़ रहा है, जगह जगह डेली 1-2 दिन पर यूज हो ही जा रहा है। तो चलिए इसमें क्या है समझिए, इसमें आपको यही करना है कि अगर 2 यहाँ नहीं रहेगा तो 2 से क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा तो क्या होगा बोलो। ये फॉर्मूला इसलिए स्टार लग गया, MF इसलिए लिखा रहा है कि इसमें स्पेशल कंसेप्ट ये है कि ये एंगल को डबल करता है। क्या करता है, बात समझ आया कि नहीं। मान ले सारा चीज हम लोग को चलता है, जो मान ले पॉकेट में जो पैसा है खर्च हो रहा है तो इंपोर्टेंस नहीं है। अब ऐसा कोई मेथड हो कि पैसा जो पॉकेट में वो डबल हो जाए, तो वो नया चीज हो गया, है ना। तो यहाँ यही चीज नया, इसलिए इसको नाम रखा गया इमरजेंसी फॉर्मूला। इसके पास ये कैपेसिटी है, ये एंगल को ही क्या कर देता है, डबल कर देता है। यहाँ थीटा, तो यहाँ क्या दे दिया, थीटा, 2 थीटा। तो चलिए इसी फॉर्मूला को हम यहाँ यूज कर देते हैं। तो बताइए sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, जल्दी बोलो। 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, बोलो। sin स्क्वायर अल्फा क्या है, 1 माइनस cos 2 अल्फा बाई 2, बोलो। काट 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 काट,
सारा खत्म हो गया। क्या बचा बोलिए? cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। अब थोड़ा आप होशियार हुएगा तो बोले गुरुजी मत बताइए, सीख गए। क्या सीख गए? cos थीटा बराबर cos अल्फा, याद को बताए हुए हैं। अगर इसको कुछ देर के लिए मान ले थीटा, इसको क्या मान ले? आप कहेगा cos थीटा बराबर cos अल्फा। ठीक है? तो cos थीटा और cos अल्फा में क्या बताए थे? बोलो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस। अब थीटा की जगह क्या लिखोगे? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह चू खात्मा चू तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला बोलिए? n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस। कोई प्रॉब्लम? ठहरिए, अब यहाँ जाइए, यहाँ भी जब स्क्वायर का फॉर्म आया तो यही फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई बोलो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई बोलो काट 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 cos 2 थीटा बराबर cos 2। इधर देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा, यही मैच कर गया। इसका मतलब यही सॉल्यूशन यहाँ आएगा। लिखिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस। कोई दिक्कत? अब यहाँ जाइए, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बोलिए? से साइने करते रहिएगा जिंदगी भर। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ लिखिएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। काट 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 खात्मा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और सेक को लिखिएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 बाई कॉस स्क्वायर क्रॉस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। यही मैच कर गया, यही सॉल्यूशन आएगा। यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। बोलिए कोई प्रॉब्लम? तो आपने सीखा, क्या सीखा? यहाँ देखो अमीबा फोचो में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। क्वेश्चन 3 हो, सॉल्यूशन 1 हो। क्वेश्चन 3 हो, सॉल्यूशन 1 हो। बात समझे कि नहीं? नोट कीजिए भाई।
नोट कर लिए? हो गया है? Yes, sir. अब देखिए, जितना प्रॉपर्टी बताए हैं अभी तक हम, टोटल आपको कितना बताए याद है? 9। अब 9 को एक जगह हम कलेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको मेमोरी में पहले सेव हो, तब जाके प्रॉब्लम बनेगा। यानी प्रॉब्लम प्रैक्टिस से पहले रटना नहीं है कंसेप्ट को, लेकिन एक जगह कलेक्ट करना है। तो आइए सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब हम कलेक्ट करते हैं तो कितना फॉर्मूला है मेरे पास? 9। कितना है? 9। तो हम लोग बॉक्स बनाते हैं कितना का? नहीं बोल रहा है। 3 का। 3 का। 3 का किस लिए बनाएगा? 9 क्रॉस 10। दिस। अभी इतना फॉर्मूला सीख गया, कह रहा है 3 का बनाएंगे। देखो, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो भाई। अब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया? चलिए, नहीं, लास्ट वाले में 2 बॉक्स बनता है लाइन खींचने पर, इसलिए 8 नहीं गिने। क्या खींचे? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स हो गया। इधर से कितना मिला? तो एगो नया चीज आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग 9 into 2 बोलेंगे कि 2 into 9 बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे रे कुदवा। यही ध्यान दो। इधर बता, इधर से कितना बॉक्स दिख रहा है तुमको? हाँ, वो लास्ट में होगा। सिखा? अब अगर 9 into 2 बोल देंगे तो ये फोटो आपका मूव कर जाएगा, इससे बॉक्स हो जाएगा। देखिए, इस टाइप से हो जाएगा बॉक्स। 9 into 2 बोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 2 बॉक्स इधर से, 9 बॉक्स इधर से। बताओ, अंतर समझ में आया कि नहीं? समझा ना? ये सब टेक्निकल चीज है। जैसे अभी आपको बोलेंगे डायग्राम बनाओ, सर कैसा? बनाओ 6 into 3 का। तो तुमको पता नहीं, तुमको लग रहा है मैथमेटिक्स में 6 into 3 या 3 into 6 18 होता है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट में बोले वो हाइट होता है। तो चलिए, कैसा बक्सा बनाए हम? 2 into 9 का। इधर अब यहाँ लिखिए sin थीटा इज इक्वल टू 0। आगे में कर दीजिए इफ सब में इफ यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू, वेरी गुड, cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, हो गया। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। कोई तकलीफ? अब इसका सॉल्यूशन अरेंज कर दो। इससे क्या होगा, ये चार्ट हो गया, आपको सामने में दिखेगा। तो आइए अब यहाँ चार्ट sin थीटा 0 थीटा इज इक्वल टू
थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू। कोई प्रॉब्लम? अब साइन थीटा 0 थीटा बराबर क्या चीज बोलो, फिर यहाँ बोलो मतलब जो साइन का होता है वही tan का होता है। गुड। यहाँ ये cos वाले में बोले थे 2n प्लस 1 पाई बाई 2, साइन थीटा साइन अल्फा में बोले थे n पाई प्लस माइनस 1 पावर n। ध्यान है ना ये चीज इंटू अल्फा रामा ने बताए थे। यहाँ 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इस तीनों में तो जान ही रहे हैं n पाई प्लस माइनस n पाई प्लस माइनस n पाई प्लस माइनस। नोट कीजिए। अगर ये कंप्लीट आपको ध्यान में है तो सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा जब हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आएंगे। नोट कर लिए? तो सेवादाइंट जितना थ्योरी करवाए हैं 9 टोटल को सेव करके आएंगे। अगले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। आपको सिर्फ एक काम करके आना है, रटना नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना को केयर करके आना है। 0 डिग्री टू 90 डिग्री को केयर करके आना है। वैल्यू साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, अगले दिन हमको जरूरत पड़ेगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस में। ओके।